हाँ देखिए, अब एलसीएम के अभ्यास की कड़ी में हम अगला अभ्यास सेट 4 लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल लिए हैं, दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका मस 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी। तो इसमें युग्मों की संख्या 2, 3, 4, 5 दिया गया है, तो कौन सही होगा इसको हल करके चेक कर लीजिए। तो कैसे हल होगा? दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल उनको जोड़ दिया जाए तो 84 हो जाएगा, लेकिन उन्हीं का मासा 12 है। तो उनका मासा 12 है, इसका मतलब 12 के गुणांक में वो संख्याएं होंगी। तो मान लीजिए संख्या माना संख्याएं 12x तथा 12y हैं। अगर दोनों संख्याएं 12x तथा 12y हैं, अगर हम उनको जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हम इसको जोड़ सकते हैं, इसलिए 12x प्लस 12y बराबर 84। तो 12 का भाग दोनों में जा सकता है, इसका मतलब 12 कॉमन ले सकते हैं। 12x प्लस वाई बराबर 84। तो x प्लस वाई बराबर 84 में भाग जाएगा 12 का, तो ये बटे हो जाएगा 84 बटे 12 सत्ते 84। तो x प्लस वाई बराबर 7। तो x प्लस वाई बराबर 7, इसका मतलब संख्याओं के जोड़े कितने होंगे? संख्या 7 जोड़ आना चाहिए, तो 7 को लिख सकते हैं। इसलिए संख्याएं 7 जोड़ने पर होता है 1 प्लस 6, 2 प्लस 5 और 3 प्लस 4, तभी तो 7 होगा। तो आपके पास कितने जोड़े मिले? 1, 2, 3। तो यहाँ आपको 3 जोड़ा मिल रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आया? देखिए दूसरी सवाल है, दो संख्याएं 6 और 13 के अनुपात में हैं, यदि उनका लसा 468 हो तो उनका मासा होगा। तो यहाँ दिया गया है संख्याएं 6 और 13 के अनुपात में हैं, तो अनुपात में दिया गया है, इसका मतलब इसको संख्याओं को हम x के रूप में मान सकते हैं। माना संख्याएं 6x तथा 13x हैं। तो अब संख्याएं मिल गई आपको 6x और 13x। तो हम अगर 6x 13x का लसा निकालें तो यहाँ लिख दीजिए 6x तथा 13x का लसा बराबर 13×78x हो जाएगा। x दोनों में है तो x एक ही बार रहेगा, 78x हो गया। तो अब जो हम संख्याएं माने हैं उसका लसा 78x आया, लेकिन वो जो दिया है उसका लसा 468 है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए 78x बराबर 468, इसको बराबर कर सकते हैं। लसा बराबर लसा तो होगा ही, तो ये बराबर हो सकता है। तो x बराबर 468 बटे 78, इसको काट दीजिए। 7 छंग 42, 6 बार जाएगा, 6 8 48, 6 7 42, 4 46, 6 बार जाएगा। x बराबर 6। तो x का मान 6 आया, इसका मतलब अब इसका गुणांक, इसलिए संख्याएं 6x है तो 6 गुणे 6 बराबर 36 और 13x बराबर 13 गुणे 6 बराबर 13 6 78। तो आपको ये दो संख्याएं मिली हैं, इन्हीं का मासा पूछा है इसमें, 36 और 78 का मासा। तो इसका मासा 6 ही होगा। यहाँ देख रहे हैं ना 6, क्योंकि यहाँ गुणनखंड किया गया है। 6 गुणे 6 है, 13 गुणे 6 है, तो दोनों में 6 ही तो मिल रहा है, ये वाला हम ले सकते हैं। तो मासा बराबर 6, तो ऑप्शन सी सही है। तो देखिए तीसरी सवाल, दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका लसा 160 है, यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? एकदम सिंपल सवाल है, इसको आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं और देखिए कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। क्या करेंगे इसमें?
इसमें सूत्र लगेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। एकदम सिंपल सवाल है। तो इसमें आपको केवल सूत्र मान फिट करना है, अपने आप आ जाएगा। तो सूत्र हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, इसको आप लोग खुद कर लीजिए, कर सकते हैं ना, क्योंकि पीछे हम इस टाइप का बहुत सवाल बता चुके हैं। तो इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे। तो पहली संख्या क्या है, इसमें एक संख्या 32 है तो हम 32 रख देंगे, दूसरी नहीं मालूम है तो गुणे दूसरी रहने देंगे। उसके बाद लसा 160 गुणे 16, फिर पक्षांतर करेंगे तो काट देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप लोग खुद हल करके उत्तर कमेंट में ज़रूर करिएगा, जिससे हमें पता लग जाए कि आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। और नहीं लगा पाते हैं तो भी लिखिए कि हाँ इसमें यहाँ दिक्कत हो रही है, इस चैप्टर को समझने में हमें समस्या हो रही है, तो इसको हम और सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको हल ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए चौथी सवाल है, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 20 गुणा है, लसा और मसा का योग 25 20 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या होगी 400 480 520 और 600, तो कौन होगी। तो देखिए ये एक समीकरण टाइप की सवाल है। तो इसमें लसा और मसा का 20 गुना है और लसा मसा का योग 480 25 20 है। तो आपको इसको समीकरण के हिसाब से हल करना होगा। तो यहाँ देखिए लसा उनके मसा का 20 गुना है, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि लसा बराबर मसा गुणे 20, लसा उनके मसा का 20 गुणा है तो लसा बराबर हो जाएगा, अगर हम मसा का 20 गुणा कर दें तो इस समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद लसा प्लस मसा बराबर 2520, ये हो गया समीकरण 2। देख रहे हैं ना। तो अब लसा के बराबर 20 गुणे मसा है, तो हम लसा हटा करके इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। लसा हटाएंगे तो इतना रख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दीजिए मसा गुणे 20 या 20 मसा, मतलब एक ही है, 20 मसा प्लस मसा बराबर 2520। तो 20 मसा और 1 मसा ये है, 21 मसा हो गया। 21 मसा बराबर 2520, तो मसा आ जाएगा इससे 2520 बटे 21। तो इसको काटेंगे, 21 एक्के 21 एक्के 21, 4 बचा, 21 दूनी 42, 120। मसा आ गया कितना, 120। अब देखिए मसा 120 है तो हम इसी की सहायता से लसा निकाल सकते हैं, इसलिए लसा बराबर मसा गुणे 20, तो मसा 120 आया है, फिर गुणे 20 कर देंगे, 12 दूनी 24 और 00 2400, इसका लसा हुआ। अब आपको दूसरी संख्या निकालना है, तब सूत्र मान रखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या दिया है 480 और गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो ऐसे रहने दीजिए इसको। और लसा है 2400 और मसा दिया है कितना, 120 अभी निकाल चुके हैं। तो बस इसी पक्षांतर करके हल कर लीजिए। दूसरी संख्या बराबर 2400 गुणे 120 बटे, ये 480 उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, 1 0 से 0 काट देंगे, 12 के 12 चौक 48, 4 के 4 छंग 24, 600। तो आया कितना इसका मान, 600 है कहीं इसमें, ये ऑप्शन डी सही है। समझ में आ गया। तो देख रहे हैं सवाल देखने में बहुत बड़ी लग रही थी लेकिन बहुत सिंपल है। तो अगर प्रयास करेंगे तो कोई भी कठिन काम आसान होता चला जाता है, केवल प्रयास करने की ज़रूरत है।
जब आप सोचते रहेंगे कि हाँ हमको करना है तो सोचते ही रह जाएंगे। सोचना बंद करिए और काम करना शुरू कर दीजिए। और पढ़ने का मन जब नहीं लगता है तो आपके मन में यही ऑप्शन आता होगा कि हाँ पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़ें कि ना पढ़ें, आज नहीं अब कल पढ़ेंगे। तो ये सब अगर सोचना शुरू करेंगे तब नहीं पढ़ेंगे, निश्चित है। सोचना बंद करो, केवल ये सोचिए कि हाँ पढ़ने बैठना है तो बैठ जाओ तुरंत। जब मन में विकल्प लाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, निश्चित है। समझ में आ गया? तो आप लोग अगर ज़्यादा सोचेंगे तो सोचेंगे ही, कर नहीं पाएंगे। जो मन में आए सोचने के बाद कि हमें ये करना है तो उसको करना शुरू कर दो, उसमें विकल्प मत पैदा करिए। नहीं तो विकल्प में मन जो है वो आराम विकल्प खोजता है। मन की आदत बहुत ख़राब होती है, तो आराम विकल्प आपको आराम की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ देखिए 5वीं सवाल, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मस और लस क्रमशः 3 तथा 105 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 36 है, लस और मस दिए गए हैं। तो माना संख्याएं लस और मस और लस, तो मस 3 है और लस 105 है। तो संख्याओं को आप मान सकते हैं 3x तथा 3y हैं, क्योंकि मस 3 है तो मस 3 के गुणांक में होगा, मतलब वो संख्याएं 3 के गुणांक में होंगी। तो 3x तथा 3y हैं, तो संख्या मालूम हो गई। इसलिए इनका लस 3x 3y का 3x तथा 3y का लस बराबर 3xy हो जाएगा ना। 3xy, 3 दोनों में है तो 3 रहेगा, यहाँ x है तो x जाएगा, यहाँ y है तो y, 3xy। तो लस दिया है 105, तो हम लिख सकते हैं इसलिए 3xy बराबर 105। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और कहा है दोनों संख्याओं का योग 36 है, दोनों संख्याओं का योग बराबर 36। तो दोनों संख्याएं 3x प्लस 3y बराबर 36, 3 का भाग देंगे तो x प्लस y बराबर ये 12 हो जाएगा, समीकरण 2। अब आपको पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग बराबर, व्युत्क्रम होगा यही 3x का व्युत्क्रम 1/3x प्लस 1/3y। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, x का उल्टा 1/x, मतलब किसी भी संख्या के बटे 1 तो होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा तो 1/3x होगा। तो इसका LCM हो जाएगा 3xy, 3x कटा तो यहाँ y प्लस x हुआ। तो y प्लस x मतलब 12 और 3xy मतलब 105। बस इसी को काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 4/35। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करते चलिए जिससे परीक्षा में कठिनाई ना हो। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। अभ्यास से आपको अपने अंदर की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो अभ्यास करने से ही स्पीड बढ़ेगी और स्पीड का विशेष महत्व होगा परीक्षा में, क्योंकि सवालें तो अक्सर सब लगा ही लेते हैं। अगर उनको समय दिया जाए तो थोड़े या ज़्यादा समय में सब टोटल लगा लेंगे, लेकिन वो निश्चित समय में कौन लगा पाता है वही आपको क्वालिफाई करवाएगा। तो आप लोग अभ्यास ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।